दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है जो कि आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुनें और इसका आनंद लें। इसे सीरियस मत समझें। मैं जब 12वीं क्लास में थी, तब मैंने अपने प्यार के पौधे का पहला फल अपने यार मन्नू को चखाया था। जितनी आग मेरे अंदर थी, उतनी ही आग मेरे आशिक मन्नू में थी। जब तक मन्नू मेरी जिंदगी में रहा, मैंने दूसरे लड़के पर नजर तक नहीं रखी थी। पर मन्नू मुझसे बड़ा था और 12वीं कर चुका था। अपना कैरियर बनाने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और फिर उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बुआ मेरे लिए एक बड़े अमीर घर का रिश्ता लेकर आई। लड़का दिखने में तगड़ा तंदुरुस्त था। मैं भी यही चाहती थी, जिससे मेरी शादी हो वो इतना ही तगड़ा हो। मैं भी शादी के लिए उतावली थी। आखिर मेरी शादी उससे तय हो गई। शादी के दिन सभी नशे में धुत होकर नाच रहे थे। फिर दुल्हन बनकर मैं प्रीतम के घर आ गई। उसका घर भी बहुत बड़ा था। मैं खुश थी। ससुराल में आने के बाद मैं अपनी ननद के साथ जब हॉल में नीचे आई, तो वहां मौजूद कई मर्दों की निगाह मुझ पर थी। कुछ शगुन वगैरह हुए और इसके बाद रात को मेरी ननद ने मुझे कमरे में छोड़ दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद प्रीतम कमरे में आए। उन्होंने भी काफ़ी पी रखी थी और फिर प्रीतम ने मुझसे कहा, तुम्हारा स्वागत है अपने घर में। फिर उसने मेरे पास बैठकर मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी। और फिर वो मुझे धीरे धीरे निर्वस्त्र करने लगा। मैं बहुत शर्मा रही थी। उसके बाद वो मुझे प्यार से देखने लगा। मैं भी सब कुछ भूलकर उसे देख रही थी और फिर वो मेरे पास आकर प्यार करने लगा। लेकिन इसके बाद मुझे प्रीतम पर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो 2 मिनट में ही ठंडा होकर सो गया। और ऐसा कई बार हुआ। मैं समझ गई कि प्रीतम एक नामर्द आदमी है। अब मेरे तो सारे अरमान चूर चूर हो गए, पर सब्र का घूंट भर के मैं चुप बनी रही। फिर हम दोनों वैसे ही सो गए। 2 दिन बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। अब प्रीतम का तो रोज रोज यही हाल हो गया था। एक दिन मैं बाथरूम से नहाकर रोज की तरह ऊपर से टॉवल लपेटकर बाहर निकली। उस दिन प्रीतम सुबह सुबह मेरे सोते सोते ही किसी काम से निकल गए थे। हमारे घर में नौकर भीमसेन रसोई में काम करता था। पहले पति अकेले होते थे तो वो सीधा कमरे में चाय वगैरह देने आ जाता था। अपनी आदत के चलते उसने चाय बनाई और कमरे में देने आ गया। मैं टॉवल में थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसको देखकर पहले मैं चौंक सी गई, वो भी घबरा सा गया। गलती मेरी भी थी। मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और उसकी भी थी, क्योंकि उसने दरवाज़ा नॉक नहीं किया था। उसने मुझे देख लिया और सॉरी सॉरी कहते हुए भाग गया। मैंने कपड़े पहने और आराम से रसोई में आ गई और उससे बोली, कहाँ है चाय? मुझे गुस्से में ना देखकर उसकी भी सांस में सांस आ गई। फिर मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसका चौड़ा सीना और मजबूत शरीर था। फिर मैंने प्यार से कहा, भीम, ख्याल रखा करो। अब अकेले तुम्हारे मालिक ही नहीं रहते उस कमरे में, मैं भी रहती हूँ। वो बोला, जी जी मैडम जी, ख्याल रखूँगा अब मैं। उसको गौर से देखने के बाद उसके लिए मेरी फीलिंग ही बदल गई। अब घर में एक वही मर्द था। घर में माँ जी और ससुर जी रोज सत्संग चले जाते और प्रीतम अपने काम पर चला जाता और मैं भीम पर आस भरी निगाहों से देखने लगी। जब वो मुझे कुछ देने आता तो मैं उसको कातिल निगाहों से देखने लगी। इस बात का उसको भी अंदाजा सा हो चुका था, पर वो डरता था। मैं उस पे डोरे डालने लगी और उसको अपने जाल में फांसने का तरीका ढूंढने लगी। और फिर एक दिन जब वो सब्जी काट रहा था, तभी मैंने चुन्नी उतारकर सोफे पर रख दी और इधर उधर देखकर रसोई में उसके पास आ गई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, तुम अकेले लगे रहते हो, कोई काम मुझे भी दे दिया करो, मैं बोर होती रहती हूँ। वो बोला, नहीं मैडम, कर लूँगा मैं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? वो बोला, मैडम शादी तो हुई है, लुगाई गांव में है। मैं बोली, तुम्हारा दिल नहीं करता उसको साथ में रखने का? वो पहले थोड़ा शर्माया, फिर बोला, पहले तो यही थी। वो क्या है ना मैडम जी कि वो पेट से है,
तो मैं उसको कैसे अकेला रख पाता। मैडम बोली, ओह ये बात है, जब अकेले होते हो तो तुमको उसकी याद नहीं आती क्या? वो मुस्कुराने लगा। फिर मैं बोली, अच्छा एक कप चाय पिला दो मुझे। वो बोला, आप जाकर बैठो जी, मैं अभी लाया। मेरे दिमाग में आइडिया आया। पास थोड़ा पानी गिरा पड़ा था, उस पानी से गीले फर्श पे पाँव रखकर मुड़ते मुड़ते मैंने खुद को गिरा दिया। आओ उच उफ, फिसल गई रे। ये कहकर मैं पाँव को पकड़कर नीचे ही बैठ गई और तभी भीम दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ मैडम जी? कहता हुआ वो मेरे करीब आ गया। मैंने बोला, अरे मैं पानी से फिसल गई, मैं पाँव में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। उसने मेरे नाजुक पाँव को अपने हाथों से पकड़ा तो मेरे बदन में एक सिहरन सी उठने लगी और मैंने सोचा कितने मजबूत हाथ थे उसके। वो बोला, उठने की कोशिश करिए। मैंने उठना चाहा पर नाटक करते हुए मैं फिर से बैठ गई और फिर बोली, उठा नहीं जाता, सहारा दो मुझे। फिर वो मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले गया। मैं उसके सहारे कमरे में आई और उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसका चेहरा लिटाते वक्त मेरे करीब आया। मैंने उसकी तेज सांसें महसूस की। मेरी नज़र उस पर ही थी। जब उसने मुझे लिटाया तब उसकी नज़र मेरी पहाड़ जैसे उभारों पर टिकी हुई थी। मैं सीधी लेटी हुई थी। वो जाने लगा तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने ऊपर खींच लिया। वो बोला, अरे मैम क्या कर रही हैं आप? मैंने फिर उसको धमकाते हुए कहा, चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, वरना मैं घर वालों से कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। अब वो डर गया और पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में वो आ गया। इसके बाद मैंने उसके साथ वो सब किया जैसा मैं चाहती थी और उसने मुझे अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल